हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 11th ऑफ जून 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में हरियाणा किस स्थान पर रहा। व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा इन एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2020-21। ऑप्शंस आर सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा इस इंडेक्स में आया है फोर्थ पोजीशन पे। डी इज द राइट आंसर। टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश का स्कोर है 64.1। सेकेंड पोजीशन पे रहा है ओडिशा विद 59.3। थर्ड पे रहा है हिमाचल प्रदेश, पॉइंट्स है, स्कोर है 57.1। और हरियाणा आया है फोर्थ पोजीशन पे विद 55.9। ओके, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज इसकी रिगार्डिंग एनीमिया फ्री इंडिया बनाने के रिगार्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो कर रही है। इसमें इंक्लूडेड है जो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है प्रोफाइलैक्टिक आयरन एंड फोलिक एसिड। प्रोफाइलैक्टिक आयरन एंड फोलिक एसिड, आयरन एंड फोलिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में से आईएफए भी बोला जाता है। ये सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, साथ ही साथ डी वार्मिंग किया जा रहा है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का, डी वार्मिंग ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। और जो प्रेवलेंस दिया गया है सोयल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ को, सोयल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स, ये डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 29.1 टू 0.3% इन शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 years। फ्रॉम 29% टू 0.3% ये डिक्रीज हुआ है और 3 years के अंदर ही ये डिक्रीज देखा गया है। विद इन 3 years ये शो करता है इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भाजपा की हरियाणा इकाई की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी हरियाणा यूनिट who passed away recently। ऑप्शंस आर सुषमा शर्मा, कमला वर्मा, शानो देवी और ममता कुमारी। तो इसका सही आंसर है ये है कमला वर्मा। बी इज द राइट आंसर। कमला वर्मा की डेथ जो है वो 93 की एज में हुई है। म्यूकर माइकोसिस का जो है इनका ट्रीटमेंट हो रहा था। म्यूकर माइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, ब्लैक फंगस। इससे पहले जो है ये रिकवर हुई थी कोविड-19 से। इन्होंने वर्क किया है विद मैनी सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी के साथ भी इन्होंने काम किया है। ये इलेक्टेड एमएलए थी फ्रॉम यमुनानगर, फ्रॉम यमुनानगर। 1977 में ये यमुनानगर से इलेक्ट हुई थी एज अ एमएलए और उसके बाद इन्होंने सर्व किया है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर इन 1977, then 1987 and then in 1996। okay, now move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किस जिले में महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस आर अंबाला, यमुनानगर, रोहतक और पंचकुला। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ये एस्टेब्लिश की जाएगी पंचकुला में। डी इज द राइट आंसर। और पंचकुला में इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा एज पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे इसके अलावा जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट में है, गुरुग्राम और फरीदाबाद। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी बन जाएगी पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सिमिलरली वर्क करेगी जैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद की मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्क करती है।
इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम है इंश्योर करना सस्टेन एंड बैलेंस ग्रोथ। सस्टेन एंड बैलेंस ग्रोथ इंश्योर करना, उसके साथ साथ इंश्योर करना टाइमली एंड स्विफ्ट एग्जीक्यूशन हो ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान जो बनाया गया है पंचकुला के लिए। ओके। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये काम करेगी विद अदर डिपार्टमेंट लाइक HSIIDC, लाइक HSIIDC और HSVP, इनके साथ मिलकर ये काम करेगी। और पंचकुला को जो है वो डेवलप किया जाएगा एज मेडी सिटी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पंचकुला को मेडी सिटी के तौर पर डेवलप किया जाने की बात हो रही है। इसके लिए क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे? इसके लिए यहाँ पे 2 बिग हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, 2 बिग हॉस्पिटल्स विद मॉडर्न हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट ज्वाइंट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी, फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब। वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा, पंचकर्मा सेंटर बनाया जाएगा और साथ ही साथ नर्सिंग कॉलेज भी। वेलनेस सेंटर एंड पंचकर्मा सेंटर और नर्सिंग कॉलेज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत सरकार ने हरियाणा समेत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2024 की बजाय 2022 तक हर ग्रामीण परिवार को नल का पानी कनेक्शन देने की घोषणा की है? The Government of India has announced to provide tap water connection to every rural household by 2022 instead of 2024 in how many states and union territories including Haryana? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रोवाइड किया जाएगा 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। डी इज द राइट आंसर। इन 5 के हम नाम देख लेते हैं। ये है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये सब कवर किया जाएगा किस स्कीम के अंडर? जल जीवन मिशन के अंडर, अंडर जल जीवन मिशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने किस जिले को औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक हब बनाने का निर्णय लिया है? द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक व्हिच डिस्ट्रिक्ट एज इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब? ऑप्शंस आर फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला और अंबाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये डेवलप किया जाएगा पंचकुला को। पंचकुला को डेवलप किया जाएगा एज इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। इसके रिगार्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेगुलर टच में है विद द इंडस्ट्रियलिस्ट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रेगुलर टच में है इंडस्ट्रियलिस्ट के, और इसके लिए पर्टिकुलरली फोकस किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। फार्मा इंडस्ट्री जिसे डेवलप किया जाएगा पंचकुला में और बरवाला में, पंचकुला एंड बरवाला। उसके बाद हम डिटेल में देख लेते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर समझ आ पाएगा क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया जाएगा पंचकुला को औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमने बात की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के सहयोग से पंचकुला में IT पार्क संचालित करने का निर्णय लिया गया है। और पंचकुला को जो है पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मोरनी में पैराग्लाइडिंग सुविधाओं का विकास किया है। और पंचकुला में नाडा साहिब गुरुद्वारा और माता मनसा देवी मंदिर में 54.50 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य प्रगति पे है। पंचकुला के सेक्टर 5 में एक अत्याधुनिक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। मीन्स यहाँ पे बनाया जा रहा है स्टेट ऑफ आर्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जो अवेयरनेस फैलाएगा अबाउट द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। उसके साथ साथ जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है पंचकुला, इसे जोड़ा जा रहा है पंचकुला से। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को पंचकुला से जोड़ने का काम जो है वो जारी है। इसके लिए घग्गर नदी पर पुल का निर्माण चल रहा है। इसी प्रकार हवाई टैक्सी सेवा के लिए पिंजौर हवाई पट्टी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
और पिंजौर को एक फिल्म सिटी के रूप में स्थापित करने के लिए व्यापक योजना भी है। और इन सब के अलावा 31 दिसंबर 2021 तक सेक्टर 23 में डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करवाने का निर्णय भी लिया गया है। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा की। तो स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज रेफरेंस टू द सिटी दैट कम्स इन एपिक महाभारत एज स्वर्णप्रस्थ। महाभारत में किस सिटी को स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है सोनीपत, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और पानीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णप्रस्थ जो है वो यूज किया जाता था सोनीपत के लिए। ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। स्वर्ण प्रस्थ का मतलब क्या होता है? गोल्डन। स्वर्ण का मतलब ही आप देख सकते हैं गोल्डन सिटी। ओके और ये वन ऑफ द 5 प्रस्थ थे जो डिमांड किए गए थे पांडव के द्वारा। आपको पता ही है पांडव ने 5 गांव जो है डिमांड किए थे कौरव से, मीन्स दुर्योधन से, एज अ पीस मेंटेन करने के लिए। ओके इट वॉज वन ऑफ द 5 प्रस्थ डिमांडेड बाय पांडव एज द प्राइज ऑफ पीस फ्रॉम दुर्योधन। और अदर 4 प्रस्थ कौन से थे? एक तो हो गया स्वर्ण प्रस्थ, अदर 4 के नेम भी हम देख लेते हैं, वो है पान प्रस्थ, पान प्रस्थ जो प्रेजेंट डे में पानीपत है, देन बाघ प्रस्थ, बाघ प्रस्थ जो प्रेजेंट डे में बागपत है, बागपत, बागपत जो है ये यूपी में आता है। नेक्स्ट है तिल प्रस्थ, तिल प्रस्थ ये प्रेजेंट डे में है फरीदाबाद। और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली को बोला जाता था, दिल्ली। ओके जो सोनीपत है इसको लिस्टेड किया गया है एन ए अकबरी में एज अ परगना, परगना अंडर दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार के अंडर ये परगना आती थी। एन ए अकबरी में इसे मेंशन किया गया है एन ए अकबरी, एन ए अकबरी में सोनीपत जो है वो एक परगना थी। ओके दिल्ली सरकार के अंडर जो आती थी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ सोनीपत हुआ था, ये हुआ था सिख और मुगल एम्पायर के बीच में 1709 में। बैटल ऑफ सोनीपत हुआ था सिख और मुगल एम्पायर, ये हुआ था 1709 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पोर्ट शूटर अंकुर मित्तल इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अंकुर मित्तल जो है ये स्पोर्ट शूटर हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस आर अंबाला, हिसार, पानीपत और सोनीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बिलोंग करते हैं सोनीपत से। डी इज द राइट आंसर। इनके अचीवमेंट्स देख लेते हैं। इन्होंने जीता था ही वॉन गोल्ड, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था डबल ट्रैप इवेंट में। इन डबल ट्रैप इवेंट जो हुआ था 2018 में, एट 2018 ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी चैंगवोन में, साउथ कोरिया के, साउथ कोरिया चैंगवोन में। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2017 में, 2017 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये 2017 में ISSF वर्ल्ड शॉटगन चैंपियनशिप हुई थी, ये हुई थी मॉस्को रशिया में। ओके और इसके साथ साथ इन्हें भीम अवार्ड दिया गया था हरियाणा स्टेट के द्वारा, भीम अवार्ड बाय हरियाणा स्टेट। और साथ ही साथ अर्जुन अवार्ड दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अर्जुन अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये दिया गया था 2018 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा गवर्नमेंट हैज कर्ब्ड द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सीडेंट असिस्टेंस स्कीम, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस स्कीम अर्लियर। पहले इसका नाम क्या था? पहले इस का नाम था राजीव गांधी फैमिली इंश्योरेंस स्कीम। सी इज द राइट आंसर। ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 2006 में, 2006 में इसका नेम था राजीव गांधी फैमिली इंश्योरेंस स्कीम। इसके बेनिफिशरीज थे जो एज में आते हैं 18 to 60। ओके और बाद में जो है इसका नेम चेंज कर दिया गया था 2017 में।
2017 में राजीव गांधी फैमिली इंश्योरेंस स्कीम से इसका नाम हो गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सीडेंट असिस्टेंस स्कीम, और इसे जो है हटा दिया गया है। अब ये स्कीम काम नहीं करती है। इसे जो है रिमूव किया गया है फ्रॉम 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 में से रिमूव कर दिया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अशोक पिलर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अशोक पिलर जो है हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ऑप्शंस आर अंबाला, हिसार, पानीपत और फतेहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक पिलर जो है ये आता है फतेहाबाद में। डी इज द राइट आंसर। और ये जो है ये सिचुएटेड है एट द सेंटर ऑफ ईदगाह। ईदगाह के सेंटर में ये है। इसकी हाइट है 5 मीटर। यहाँ पे अशोकन एपिग्राफी है और तुगलक इंस्क्रिप्शन भी इस पे मेंशन है। अशोकन एपिग्राफी और तुगलक इंस्क्रिप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फैक्ट जो है वो बिल्कुल सही है भगवत दयाल शर्मा के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ही वॉज बोर्न इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा की झज्जर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है he was the राज्यसभा मेंबर फ्रॉम 1968 टू 1974। 1968 से 1974 तक वो राज्यसभा के मेंबर रहे, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ही सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। वो गवर्नर रहे ओडिशा और मध्य प्रदेश के, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल आर ट्रू। डी इज द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हमने करंट अफेयर्स में क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स में हमने बात की एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा की रैंक है 4th। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बीजेपी हरियाणा की ये जो है इनकी डेथ हो गई है, इनका नाम है कमला वर्मा। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के लिए। टैप वाटर कनेक्शन एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2022 इंस्टेड ऑफ 2024। जल जीवन मिशन इसके अंडर कौन कौन सी जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी कवर होंगी? इसमें 5 स्टेट और यूटी कवर होंगी, वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब के रूप में किस डिस्ट्रिक्ट को जो है डेवलप किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला को। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। स्टैटिक जीके में हमने बात की स्वर्ण प्रस्थ महाभारत की टाइम पे बोला जाता था सोनीपत को। स्पोर्ट शूटर अंकुर मित्तल जो है ये बिलोंग करते हैं सोनीपत से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सीडेंट असिस्टेंस स्कीम जो है उसे कर्ब कर दिया गया है। इसका पुराना नाम था राजीव गांधी फैमिली इंश्योरेंस स्कीम। अशोका पिलर जो है ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ये पाया जाता है फतेहाबाद में। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भगवत दयाल शर्मा की रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट थी और वो फैक्ट थी कि इनका जन्म झज्जर में हुआ है और ये गवर्नर रहे हैं ओडिशा और मध्य प्रदेश के। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।